नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। आधुनिक स्टोइक जीवन, आंतरिक शांति और उद्देश्य। ये किताब स्टोइक फिलॉसफी को, मतलब उसके पुराने विचारों को आज के हिसाब से काफी सरल बनाती है। हाँ बिल्कुल। इसमें है करीब 70 छोटे छोटे निबंध, पढ़ने में भी आसान है और ये खुशी, सेहत, रिश्ते, अनुशासन ऐसे कई विषयों को छूते हैं। ये दिखाते हैं कि स्टोइक सिद्धांत आज भी मतलब कितने काम के हैं। सही। और हमारा मकसद भी यही है, समझना कि ये जो पुराने विचार हैं ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति और एक तरह की स्पष्टता लाने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये सिद्धांत सिर्फ मतलब बड़ी मुश्किलों के लिए नहीं है। रोजमर्रा की चीजें जैसे फोन के नोटिफिकेशंस या सोशल मीडिया का प्रेशर, उनसे निपटने में भी ये काफी कारगर हो सकते हैं। किताब में 2 हिस्से हैं मोटे तौर पर। एक अपनी अंदर की दुनिया पर, मतलब भावनाएं, विचार, और दूसरी बाहरी दुनिया पर, जैसे अनुशासन और एक उद्देश्य के साथ जीना। किताब का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सब स्वीकार करो। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब जब इतनी सारी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर लगती हैं। देखिए, यही तो स्टोइक दर्शन का, आप कह सकती हैं, आधार है। फोकस बाहरी घटनाओं पर चिंता करने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने फैसलों पर और अपने कामों पर रखना है। किताब इसी पर जोर देती है कि जब हम अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं ना, तो बाहरी उथल पुथल का असर कम होने लगता है, फालतू की चिंता कम होती है। और ये वाला विचार कि असली खुशी बाहर से नहीं, मतलब चीजों से या दूसरों की तारीफ से नहीं, बल्कि अंदर से आती है, ये आज की दुनिया में थोड़ा मुश्किल नहीं लगता, जहां बाहरी वैलिडेशन इतना जरूरी हो गया है। किताब यही कहती है कि ये जो अंदरूनी खुशी है और मानसिक मजबूती, ये प्रैक्टिस से आती है, लगातार खुद पर सोचने से, दोहराने से। जैसे खुद को याद दिलाना कि भाई रिश्ते और अपने मूल्य वो चीजों से ज्यादा जरूरी हैं। एक और दिलचस्प बात जो किताब में है वो है जीवन को सरल बनाना। मतलब कम चीजों पर ध्यान दो, लेकिन उन पर जो वाकई में मायने रखती हैं। मैंने पढ़ा कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी हैं जो थोड़ी अलग सी हैं, जैसे वो नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब नेगेटिव क्यों सोचना? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मकसद है जो अभी है उसकी कद्र करना। सोच कर देखिए कि जो अच्छी चीजें हैं आपके पास, सेहत, अपने लोग, अगर वो ना हो तो इससे उनकी असली कीमत समझ आती है। एक और अभ्यास है स्वैच्छिक असुविधा, मतलब जानबूझकर थोड़ी मुश्किल चुनना। लेकिन जिंदगी में पहले ही मुश्किलें कम है क्या? जानबूझकर और क्यों जोड़ना? इसका मकसद है मेंटल टफनेस बढ़ाना, जैसे ठंडे पानी से नहा लेना या थोड़ी देर भूखे रह जाना। बहुत छोटी चीजें, यह हमें सिखाता है कि हम थोड़ी असुविधा झेल सकते हैं, तो डर कम होता है। फिर जर्नलिंग है, ध्यान है, खुद से सवाल पूछना, ये सब तरीके हैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए। और एक है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, विचारों से दूरी बनाना, ये क्या होता है? कोई मिसाल? हाँ, जैसे मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, तो ये सोचने के बजाय कि मैं गुस्से में हूँ, ये सोचना कि मेरे अंदर गुस्से का एक विचार या एक एहसास उठ रहा है। इससे आप एकदम से उस भावना से जोड़ नहीं जाते, उसे थोड़ा दूर से देख पाते हैं। अच्छा। और फिर आपको अपनी प्रतिक्रिया चुनने का मौका मिलता है। इसी तरह रीफ्रेमिंग है, किसी मुश्किल सिचुएशन को अलग नजर से देखना। जैसे ट्रैफिक में फंस गए, तो खींचने के बजाय ये सोचना कि चलो पॉडकास्ट सुनने का या शांति से कुछ सोचने का टाइम मिल गया। तो मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं है, ये तो असल में रोज की जिंदगी में अपनाने वाली टेक्निक्स हैं। बिल्कुल। असल लक्ष्य है इमोशनल बैलेंस पाना, अपने विचारों को देखना, सिचुएशन को नया मतलब देना और नतीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना रखना। फोकस सिर्फ सही काम करने पर होना चाहिए, नतीजा चाहे जो भी हो। लेखक ने अपना अनुभव भी शेयर किया है कि कैसे 2014 से उन्होंने इन सिद्धांतों को अपनाया और उनकी जिंदगी बदली। ये चीज इसे और भरोसेमंद बनाती है। हाँ, और किताब की यही खूबी है कि ये फिलॉसफी को बहुत भारी भरकम या अकादमिक नहीं बनाती। निबंध छोटे हैं, आप कोई भी कभी भी पढ़ सकते हैं, जो उस वक्त आपको ठीक लगे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेन मैसेज क्या है? मेन मैसेज है अपना ध्यान बचाना सीखें, उसे फालतू चीजों में भटकने ना दें, अंदर की शांति डेवलप करें जो बाहरी हालात पर डिपेंड ना हो, और एक उद्देश्य के साथ सोच समझकर चुना हुआ जीवन जिए।
ये आज की जो हमेशा बिजी रहने वाली संस्कृति है ना, उसका एक तरह से तोड़ है। कम करो लेकिन बेहतर करो, और जो करो वो आपके मूल्यों से जुड़ा हो। तो हमने देखा कि कैसे ये सदियों पुरानी स्टोइक बातें आज भी हमें रास्ता दिखा सकती हैं, जिंदगी को आसान बनाने, फोकस करने और उन चीजों पर जीने के लिए जो वाकई मायने रखती हैं। और ये एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर ऐप, हर खबर, हर विज्ञापन हमारा ध्यान खींचना चाहता है, हम ये चुनाव कैसे करें जानबूझकर कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। ये सोचने वाली बात है कि ये जो सिद्धांत है, कम करना लेकिन सही करना, ये किसी की जिंदगी में असल में दिखेगा कैसे। वाकई एक विचार जिस पर सोचा जाए।